हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन की क्या क्या विधियां हैं इसको हम यहाँ पर कर रहे थे। तो पहला मेथड था इसमें, चलिए, तो पहला मेथड था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा मेथड हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडतः समाकलन। अब पहला जो मेथड है जिसके द्वारा हम इंटीग्रेशन करेंगे वो है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हमने क्या कहा, यदि किसी फंक्शन में, इससे पहली एक्सरसाइज में हमने एक बेसिक इंटीग्रेशन को किया था। अब किसी फंक्शन में यदि कोई फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन करते हैं। तो हमने क्या लिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स यानी कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव उसी इंटीग्रेंड में यदि मौजूद हो तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस साइन एक्स को एफ एक्स पुट कर लूं या एफ एक्स मान लूं, यदि साइन एक्स को यदि मैं इसे कहूं कि ये आपका क्या है, एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यानी कि ये तो इसका एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। यानी कि यहाँ इंटीग्रेंड में आपका एफ एक्स भी है यानी फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो दोनों चीजों मौजूद हैं, यानी इसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हमने कहा यदि इस तरह का कोई फंक्शन होता है जिसमें आपका इंटीग्रेंड में एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों ही मौजूद हों, इसको आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को आप टी पुट कर लीजिएगा, यानी कि जो भी फंक्शन आपके पास है फंक्शन को आप टी पुट कर लेंगे। आप क्या काम करेंगे, एफ एक्स को आप टी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो तब मैं इसको टी पुट करूंगी, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। आई बात समझ में। साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, इसका डी अपॉन डी एक्स हो जाता है कॉस एक्स, और यहाँ राइट हैंड साइड में डी टी बाई डी एक्स। इस डी एक्स को इधर लेके जाएंगे जब आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, इस डी एक्स को इधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए दो चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहा गया है ये भी हम बताएंगे। यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहा गया है, सब्स्टिट्यूट करना यानी कि ये चीज आपने पुट करनी है, ठीक है। अब आप देखिएगा, चलिए इसकी हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीड नहीं है, आगे इसको कर लेते। अब आप देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और ये आपका लेट सपोज आई है, ठीक है, ठीक। हमने साइन एक्स को टी पुट कर लिया, ठीक है। हमने कॉस एक्स डी एक्स को अब क्या रखना है, डी टी रखना है,
ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो दो वैल्यू हैं वो उसको आप आई में रख दीजिएगा। हमने इस पूरे इंटीग्रेशन को आई पुट कर लिया है। अब यदि हम इस साइन एक्स और कॉस एक्स डीएक्स की वैल्यू यहाँ पर रखें तो अब हमारा क्वेश्चन का क्या रूप होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को तो हमने t रख देना है और कॉस एक्स dx को हम dt रख देंगे। अब आप देखिएगा इंटीग्रेशन पूरा फंक्शन आपका इंटीग्रेंड का जो वेरिएबल है वो भी dt में आ गया है और फंक्शन भी t में है। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। चलिए देखिए ये समझाने के लिए था, इसकी हमें नीड नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 + 1, तो देखो इसकी पावर तो 1 है, नीचे भी आप लिखेंगे 1 + 1 और प्लस में आपका c आ जाएगा, t की पावर 2/2 + c, और t को हमने क्या रखा था, sin x था, तो sin x² / 2 + c। चलिए साइन पूरे होल का है ना ये, यहाँ पर आप ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से इसे देखें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें इसका जो है ढंग से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x / 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 + x² ऑफ dx। तो अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं। इसमें आप अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं, हमें देखना है इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा सा सेपरेट करके लिखें, मैं 2x को अलग लिखूं और 1/1 + x² को अलग लिखूं, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या हो गया है, या इसको पहले लिख दें इससे बाद में लिख दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 1/1 + x² इंटू में 2x। अब देखिए 1 + x² का, इसको यदि आप t पुट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 होगा, ये 2x हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। 2x आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसको ये आपका फंक्शन हो सकता है, ये आपका फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव मौजूद इसमें है, यानी कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकती हूँ कि 1 + x² = t, ठीक है। इसको हम t पुट कर सकते हैं और साथ में इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस में d/dx ऑफ x² = d/dx ऑफ t, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2x = dt/dx और 2x dx = dt, ठीक है। इन दोनों को आप पुट कर लीजिएगा आई में और इसे आप मान सकते हैं आई, ठीक है। तो आई = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको तो हमने t पुट कर लिया था, और 2x dx को हमने क्या रखना है, dt रखना है। आगे लिख सकते हैं इसे कि dt/t, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x का तो log mod ऑफ t हो जाता था, mod x होता है तो t है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि log mod t + c, और t को आपने क्या पुट किया था, 1 +
एक्स स्क्वायर मॉड में और प्लस में सी। ठीक है, चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। चलिए इसी में आप एक और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x ऑफ dx। थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ किस तरह से, तो देखने से ही आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किस मेथड से इसे सॉल्व करना है, क्योंकि आगे आपके पास और भी मेथड हैं। जब तक हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो तब तक तो हम इजीली करेंगे, लेकिन जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें देखने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दिया है log x अपॉन x। हमें जानती हूँ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। यानी कि मुझे पता है यहाँ इसका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन x भी है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ log x को आप सेपरेट कर सकते हैं, इनटू में 1 अपॉन x को भी कर सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन भी है log x और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग होगा। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे कि लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t। इसे t पुट कर लिया आपने, और जैसे t पुट किया इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें और लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो log 1 अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ आपका d अपॉन, या इसको पूरा लिख लीजिएगा एक बार, d अपॉन dx ऑफ log x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यहाँ आपका d अपॉन dt अपॉन dx। अब ऊपर आप इसे लिखें तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। इसको भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे। ठीक है, तो अब I में इसे पुट कर लेंगे, यानी कि इसमें पुट करेंगे, log x की जगह आप लिखेंगे t, और 1 अपॉन x dx की जगह आप लिखेंगे dt। ठीक है, ये आपका dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ t का, चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 1 प्लस 1, देखो हम जानते हैं कि x की पावर n ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c हो जाता है। तो बस इसी को यूज किया है हमने यहाँ पर, और t आपका कितना था, log x था, तो अब आपका हो जाएगा log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, और यही इसका आंसर है। ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखा कि इस क्वेश्चन में आपका, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस 1 ऑफ dx। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ e की पावर x प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आपको मिलेगा। दैट मीन्स अब देखो सेपरेट आप कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 1 अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू में e की पावर x ऑफ dx। ठीक है, तो अब देखिए e की पावर, लेट लिखिएगा, लेट e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और 1 0 हो जा, e की पावर x हो जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, आगे ये आपका e की पावर x हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, ये आपका dt अपॉन dx हो जाएगा, और e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, और इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लें, e की पावर x प्लस 1 को भी आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 को हमने t पुट किया है, तो ये 1 अपॉन t, और ये आपका हो जाएगा dt। ठीक है,
और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है, इसमें आपका फंक्शन पूरा टी के फॉर्म में है, तो अब आपका log ऑफ mod ऑफ टी प्लस सी, और टी आपका कितना था, log ऑफ e की पावर x प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका आंसर है। चलिए नोट करें इसे। सॉरी, ये मॉड में था तो मॉड में ही आना चाहिए, ठीक है ना, मॉड में ही इसे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा कोई, तो कुछ क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मुझे mx दिक्कत कर रहा है तो मैं mx को ही t पुट कर लेती हूँ, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब देखिए m तो आपको कॉमन है तो m तो जाएगा आगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ dt, तो m तो आपका यही रहेगा, ये 1 है, ठीक, और dt अपॉन dx, मुझे निकालना है dx, तो मैं dx कैसे निकालूं, dx निकालने के लिए ये m जाएगा नीचे, 1 अपॉन m ऑफ dt, दो चीजें सब्स्टिट्यूट आप कर लेंगे, इससे आपका फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा, दो चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप, एक तो mx को t पुट कर लेंगे और दूसरा dx को आप पुट कर लेंगे क्या, 1 अपॉन m, और ये तो आपका i है। अब i की क्या स्थिति होगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx की जगह मैंने t पुट किया है तो t रखेंगे, और dx की जगह आपका आया है 1 अपॉन m ऑफ dt, और ये m आपका कांस्टेंट है, इसको आगे ले लें, तो 1 अपॉन m ये वेरिएबल है, तो साइन t इंटू डी टी, अब t के फॉर्म में पूरा फंक्शन आया, तो इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 अपॉन m ऑफ साइन x का हो जाएगा माइनस में कॉस x, ये इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और प्लस में c, तो ये हो गया है माइनस में कॉस x अपॉन m प्लस c। चलिए नोट करें इसे। हमने साइन को t के फॉर्म में लिया था ना, तो कॉस भी t में आएगा, कॉस भी t में आएगा, और t को क्या पुट किया था, mx पुट किया था, तो लिखें 1 अपॉन, और यहाँ आप कॉस mx प्लस c, ये आंसर होगा इसका, ठीक है, फंक्शन पूरा t के फॉर्म में था और फिर से हमें x के फॉर्म में ही लाना है, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन थी क्वेश्चन की उसी फॉर्म में आंसर को भी लाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल किए, इससे आपको समझ में आता है, क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड लगना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए